द मार्वेल्स। इस मूवी को देखने से पहले मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं लोकी सीजन 2 का फिनाले देखकर मूवी देखने जा रहा था, बट सीजन 2 की ग्लोरियस एंडिंग देखते ही मैं समझ गया कि भाई ऐसे नहीं जा सकते, पैलेट क्लेंसिंग जैसा कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं द मार्वेल्स के अर्ली रिएक्शंस के बारे में पढ़ने बैठ गया और एज एक्सपेक्टेड कुछ लोग इस मूवी को निहायत ही वाहियात मूवी बता रहे थे, तो कुछ लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे। ट्रेलर वगैरह देखकर मैं ऑलरेडी समझ गया था कि हम किस कैटेगरी में आने वाले हैं, बट लकीली इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से मेरे एक्सपेक्टेशन 0 से सीधा माइनस में चले गए कि हाँ मूवी बुरी हुई तो क्या हुआ। फर्स्ट डे पर मार्वल मूवी देखना बरसों से चली परंपरा का हिस्सा है। शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, ये द मार्वल्स मूवी का कंप्लीट स्पॉइलर फ्री रिव्यू है एंड रिव्यूज आर सब्जेक्टिव। पहले बात करते हैं इस मूवी के गुड थिंग्स के बारे में, जो कि नॉट सो सरप्राइजिंगली ज्यादा नहीं है। द मार्वल्स का CGI, सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन कमाल का है। आई मीन एंड गेम के बाद विजुअली अगर मुझे कोई मूवी पसंद आई है तो वो ये है भाई। यस, स्पाइडरमैन और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी ज्यादा। इस मूवी का दूसरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कमाला खान AKA मिस मार्वल। भाई क्या नेचुरल एक्टिंग की है लड़की ने। जब भी ये स्क्रीन पर होती है एक अलग ऑरा क्रिएट होता है। कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो जैसे हेवी लिफ्टर कैरेक्टर के बीच खड़े होकर सारी फुटेज खाना मतलब कमाल है, कमाला का कमाल। डिज्नी प्लस वाले बिलो एवरेस्ट शो को देखने के बाद मुझे लग रहा था कि मिस मार्वल शायद इस मूवी में जबरदस्त जेन जी वाली ओवर एक्टिंग करने वाली है, बट नहीं, इसकी नेचुरल एक्टिंग देखकर मैं फुल ऑन सरप्राइज हो गया था। सिर्फ कमाला ही नहीं, कमाला की सारी देसी फैमिली इज सो नेचुरल और इस मूवी के कुछ कॉमिक रिलीफ सीन भी ऑन पॉइंट है। काफी दिनों बाद MCU मूवीज में जोक सुनने के बाद क्रिंज फीलिंग्स नहीं बल्कि एक्चुअल में हंसी आ रही थी। कमाला के बाद मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर है ऑब्वियसली गूस। बस इतना समझ लो कि इस मूवी में निक फ्यूरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल गूस का है। गूस के भी सारे सीन्स देखने में काफी मजा आया। बहुत लोग इसके रन टाइम को लेकर भी कंप्लेंट कर रहे थे, बट ऑनेस्टली मुझे इसका शॉर्ट रन टाइम भी मूवी का पॉजिटिव पॉइंट लगा। कब ऑलमोस्ट 2 घंटे निकल गए पता भी नहीं चला। और जब भी आप मूवी देखते हुए टाइम नहीं देखते, ये सबसे बड़ा साइन है कि यू आर हैविंग फन। आई नो कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या बोल रहा है ये, बिग गया लगता है ये भी, बट वेट, प्रॉब्लम्स गिनाना अभी बाकी हैं। मूवी के सारे गुड पॉइंट्स बस इतने ही थे। द मार्वल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसकी स्टोरी। आई मीन स्टोरी है ही नहीं, पुराने सेम प्लॉट पॉइंट को उठाकर चैट GPT में डालकर रीजनरेट विद डिफरेंट विलन का प्रॉम्प्ट डालकर बनाई स्टोरी लग रही थी। आई मीन स्टोरी इतनी लो एफर्ट्स है कि बता भी नहीं सकते। केविन फाइगी ने क्या फूक कर ये स्टोरी अप्रूव की है, मल्टीवर्स का भगवान ही जाने। ठीक है चलो स्टोरी बुरी है, बट भाई पेसिंग और एडिटिंग तो उससे भी 10 गुना घटिया है। आई मीन CGI और सिनेमेटोग्राफी पर इतना खर्चा कर रहे हो, एडिटिंग किस फ्रीलांसर से करवा ली भाई, सीरियसली। एकदम वो सेट मैक्स पर आने वाले पुराने साउथ मूवीज की लेवल की एडिटिंग और पेसिंग है। शुरू से ही किधर क्या चल रहा है, स्टोरी कहां से किधर जा रही है, सब भेल मिसल। आई मीन ये चीज तो फिल्म मेकिंग के ABCD में सबसे ऊपर आता है ना, इधर कैसे हक दिए। अगेन ग्लोरियस पर्पस वाला मल्टीवर्स का भगवान ही जाने। और स्टोरी के विलन के तो क्या कहने, वाह। सिर्फ MCU ही नहीं, मुझे लगता है कि मॉडर्न सिनेमा में सबसे वर्स्ट रिटर्न विलन होगी है। आई मीन विलन का प्रॉब्लम तो शायद शुरू से ही होगा इन्हें, क्योंकि कैप्टन मार्वल तो अकेले ही थैनोस को निपटाने जैसी स्ट्रॉन्ग है। अब इससे कैसा नया विलन दें। तो भाई विलन को पावरफुल बनाने की बजाय राइटर्स ने द मार्वल्स के पावर्स में लिमिटेशंस डालकर उन्हें ही वीक बना दिया। वेल डन। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। और स्टोरी के हीरो सिर्फ पावर्स को लेकर ही वीक नहीं है, ओवरऑल उनका प्रेजेंस ही वीक था। राइटर्स खास तौर पर कैप्टन मार्वल और मोनिका के कैरेक्टर को 10% भी यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। आई मीन तीनों को मिलाकर इन्फिनिट पोटेंशियल बनता था, बट इन्होंने सुस्ती दिखाकर स्टोरी के लिए सबसे वीकेस्ट और बुरा ऑप्शन चूज किया, लेजी राइटिंग M3 अल्ट्रा प्रो मैक्स। अब जब ये मेन कैरेक्टर को ही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो फ्यूरी को कहां से करेंगे। फ्यूरी की इस मूवी में कोई वैल्यू नहीं है। आई मीन मुझे लगता है कि सैमुअल L. जैक्सन ने सीक्रेट इन्वेजन और इस मूवी को करके अपनी क्रेडिबिलिटी की बैंड बजा दी है। एक के बाद एक बड़े बड़े कैरेक्टर्स का वेस्ट, फुल ऑन वेस्ट। और हाँ,
एंड में वर्ल्ड एंडिंग सिनारियो दिखाने के लिए जबरदस्ती के हाई स्टेक्स डाल दिए, जिसे देखकर ऑडियंस को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। साला दुनिया खत्म होने को है और फिर से एक बार एवेंजर्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि भाई ये इनकी पर्सनल लड़ाई है। पहले सीक्रेट इन्वेजन में फ्यूरी और अब द मार्वल्स में ओ कैप्टन माय कैप्टन। लास्ट 10 मिनट्स तक ये मूवी पूरी तरह से एमसीयू टाइमलाइन से डिस्कनेक्टेड स्टैंड अलोन पर्सनल मूवी लग रही थी और बाद में अचानक से ही कैश ग्रैब के चक्कर में ये मूवी एमसीयू के फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मूवी बन गई। यही रिएक्शन था मेरा भी थिएटर में। टू बी ऑनेस्ट, ये पूरी की पूरी मूवी सिर्फ और सिर्फ एमसीयू के नेक्स्ट फेज को स्टार्ट करने के लिए एक ब्रिज है, वो भी शायद एक बैकअप प्लान वाला ब्रिज। क्योंकि याद है ना, ब्रिज तो क्वांटम मेनिया होने वाली थी, बट कैंग यानी मेजर्स के पर्सनल इश्यूज की वजह से मार्वल शायद कैंग का पत्ता ही काट दें। कुछ भी कह नहीं सकते। द मार्वल्स बस पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाने बनाई गई है और कुछ नहीं। बाकी के मूवी का एमसीयू ग्रैंड स्कीम से कोई लेना देना नहीं था। बस लास्ट के 5-10 मिनट से एक जमाना था जब पोस्ट क्रेडिट सीन्स एमसीयू मूवीज में चेरी ऑन द केक की तरह लगते थे। बट भाई आजकल तो ये लोग चेरी के लिए बिलो एवरेज केक बना रहे हैं। ओके, तो ऑब्वियसली इस मूवी के गुड और बैड पार्ट्स में मेरे रिएक्शंस काफी कंट्रास्टिंग लग रहे हैं। एक तरफ बोल रहा है कि ये एक फन मूवी है, टाइम कब गया समझ में भी नहीं आया, और दूसरी तरफ गालियां मार रहा है। वेल, द मार्वल्स वाकई में एक फन मूवी है, फन स्टैंड अलोन मूवी, बट निहायत ही घटिया एमसीयू मूवी। अगर एमसीयू से हटाकर एक सुपर हीरो फैन गर्ल पॉप कल्चर मूवी की तरह देखें तो ये एक मस्त मूवी है, बट अगर इसको एमसीयू के स्टैंडर्ड से देखोगे तो नहीं भाई नहीं। ये मूवी अगर 2009 या 10 में आती तो बात अलग थी। अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को इतने हाई लेवल पर लेकर जाने के बाद ऐसी मूवी नहीं बना सकते। बट एमसीयू के स्टैंडर्ड से भी मुझे पर्सनली ये मूवी क्वांटम मेनिया से अच्छी लगी, क्योंकि वो मूवी तो भाई अलग लेवल का टाइम वेस्ट थी। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से बुरी, बट क्वांटम मेनिया से अच्छी। हाँ, उसमें कैंग है ब्ला ब्ला, बट वो कैंग किसी काम का नहीं था। अच्छी खबर यह है कि लोकी के सीजन 2 फिनाले और द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद मुझे एमसीयू के फ्यूचर को लेकर फिर से थोड़े पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। रिसेंटली एमसीयू ने काफी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को डिले भी कर दिया है, तो होपफुली उनकी समझ में आ गया कि फैंस को बस सीजीआई नहीं बल्कि अच्छी स्टोरीज भी चाहिए। बाय द वे, लकीली मैं ये मूवी ऐसे पर्सन के साथ देखने गया था जिसने अभी तक एमसीयू की एक भी मूवी नहीं देखी और उसे द मार्वल्स काफी पसंद आई। हम दोनों ने कुछ सीन्स इक्वली एंजॉय किए। तो एज अ स्टैंड अलोन फन पॉप कल्चर मूवी द मार्वल्स को मिलते हैं सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। पर अगर इसे एमसीयू स्टैंडर्ड से कंपेयर करके मार्वल का फ्यूचर डिसाइड करने वाली मूवी के हिसाब से देखें तो भाई दिल खोलकर भी मैं 5 आउट ऑफ 10 से ज्यादा नहीं दे सकता। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।